Good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 13, Manufacturing India. The next Manufacturing India, in this chapter, the next point is woolen textile industry. You continue this chapter. Okay. The next point is woolen textile industry. As a cottage industry, the history of woolen textile industry is a very old. Maximum woolen textile mills in Punjab. इस तरह से जो वुलन इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री तरीके से, लेकिन और इसका सबसे ज़्यादा जो वुलन टेक्सटाइल्स का मिल्स कहाँ पे है? पंजाब में. एंड नेक्स्ट कम्स ऑफ, और उसके बाद जो स्टेट आता है महाराष्ट्र. एंड देर आर द वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन उत्तर प्रदेश आल्सो. एंड अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात. देर आर द सेंटर ऑफ वुलन क्लॉथ्स. और इस तरह से जो वुलन का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो मिल्स है वो पंजाब में होता है. इसके अलावा महाराष्ट्र, और उसके बाद जो आता है उत्तर प्रदेश और गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर में इसके यहाँ पे वुलन क्लॉथ्स बना जाता है. अदर मेजर सेंटर्स और बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान. राजस्थान में कहाँ पे बनता है? बीकानेर और जयपुर. और इसके अलावा श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड बेंगलोर इन कर्नाटका. इंडिया इज़ आल्सो प्रोड्यूसिंग द वुलन कारपेट्स. और इसके अलावा इंडिया में जो वुलन क्लॉथ के साथ साथ उनका वुलन का कारपेट्स भी बनाया जाता है. वुलन क्लॉथ्स इज एक्सपोर्टेड इन टू अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रसिया एक्सेट्रा. इस तरह से इंडिया से वुलन के क्लॉथ्स एक्सपोर्ट होता है. कौन कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट होता है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और रशिया. यहाँ पे वुलन क्लॉथ्स जो है वो एक्सपोर्ट होता है. नेक्स्ट इज सेकंड इज सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The synthetic textile industry. Okay, the clothes made from the synthetic fiber made by the man is strong, durable, and does not retain wrinkles. ये सिंथेटिक क्लॉथ कौन और ये जो सभी थे वो नेचुरली थे. वुलन है, जूट है, कॉटन है, सब नेचुरली. लेकिन सिंथेटिक जो क्लॉथ्स जो है वो मैन मेड होता है. और ये जो होता है सिंथेटिक क्लॉथ्स वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग भी होते हैं एंड जल्दी फटते भी नहीं है. ड्यूरेबल और डज नॉट द रिटर्न ऑफ रिंकल्स. और इस तरह से उनके जो करचली जैसा इस तरह से नहीं पड़ेगा. और इसके अलावा ये धोने में भी आसान होता है और पहनने में भी आसान होता है. और इस तरह से यानी वो और बहुत दिनों तक ये कपड़ा चलता है. मीन्स दिस इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड वेरी मच. इसके लिए इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया इसके अंतर्गत. द कॉटन फाइबर्स आर द मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्सड वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. और इस तरह से इस सिंथेटिक क्लॉथ के अंतर्गत यानी कॉटन फाइबर्स को मिक्स करके इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कपड़े तैयार किया जाता है. एंड मेन कॉटन के अंदर इस तरह से सिंथेटिक कपड़े का यूज करके अलग अलग वैरायटीज़ क्लॉथ्स के अंतर्गत तैयार किया जाता है. मेन प्रोड्यूसर ऑफ द दिस इंडस्ट्रीज, जैसे इस इंडस्ट्री में जो मेन फेमस स्टेट कौन कौन से इंडिया में? केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा. एंड अदर नेम ऑफ आर सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, मदुरई एक्सेट्रा. इस तरह से जिस स्टेट है जो जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल में जो इंडस्ट्री जो मेन स्टेट कौन कौन से? केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. और जो सेंटर्स जो मेन है वो है सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, मोदीनगर एक्सेट्रा. यहाँ पे इस तरह से
सिंथेटिक टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज देखने मिलता है। नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट is sugar industry. Okay, making jaggery from the sugarcane juice is a very old industry in India. जैसे कि हमने जो जागरी जो गुड़ है जो किससे बना जाता है, जो शुगर केन के जूस से, जो शेरडी रस का जो होता है उससे जागरी बना जाता है। ये अपना ओल्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में इस तरह से देखने मिलता है। शुगर इंडस्ट्री इज स्टैंड्स सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो शुगर इंडस्ट्री है वो सेकंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर में जो इंडस्ट्री है उसका सेकंड रैंक में इस शुगर कैन इंडस्ट्री का आता है। आफ्टर द wrapping in the crop of sugarcane, it has to be squeezed within 24 hours. So that is the amount of water is not needed, not is reduced, and otherwise it is sugar contents will be decreases. इसको शुगर का क्या किया जाता है, यानी शुगर केन को तोड़ने के बाद यानी इसको ज़्यादा 24 आवर्स तक उसको रखा अंदर उसको क्या किया जाता है, उसको यानी जल्दी से उसको उसके अंदर के से जूस निकाला जाता है। नहीं तो क्या होता है, वो उसके अंदर जो मॉइस्चर जो जूस होता है वो क्या होता है, कम होते जाता है। इसके लिए उसको यानी उसके अंदर में तो जूस निकाला जाता है। इट हैज़ टू बी squeezed of the within 24 hours, so that is amount of water is not reduced. अगर तुम जल्दी इसके अंदर जूस निकालोगे तो क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो कम नहीं होगा। अदरवाइज इट्स शुगर कंटेन विथ विल डिक्रीजेस। अगर 24 आवर्स के अंदर अगर नहीं निकालो तो क्या होता है, इस तरह से शुगर का कंटेन है उसके अंदर कम होता जाता है। दैट इज़ वाई द शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर के ग्रोइंग सेंटर्स। और इस तरह से इसके लिए क्या किया जाता है, शुगर इंडस्ट्री जो है जहाँ पे शुगर केन का ग्रोइंग होता है, जहाँ पे खेती होता है शुगर केन का, वहीं पे इस तरह से इंडस्ट्रीज होता है, ताकि जैसे तोड़े उसको इस तरह से इंडस्ट्री में डाल के उसको जूस निकालें और उसके से शुगर बनाएं। शुगर फैक्ट्रीज इज लोकेटेड, यानी शुगर फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे इंडिया में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एक्सेट्रा। And these industries are developed in Gujarat, Bardoli, गणदेवी, सूरत, नवसारी, वारणा, भरूच और कोडिनार एंड तलाला गिर। यहाँ पे जो गुजरात में जो मेन है वो इस तरह से सेंटर से शुगर केन इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ पे, बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, वारणा, भरूच और कोडिनार और तलाला गिर, यहाँ पे मेन सेंटर्स देखने मिलता है। नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इज मेड ऑफ सॉफ्ट वुड, बॉम्बू, ग्रास, मोलासेस एक्सेट्रा। और इस तरह से जो पेपर जो बनता है वो किससे बनता है, जैसे कि सॉफ्ट वुड, बॉम्बू, ग्रास, इस तरीके से चीज़ों से बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पेपर का प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री प्रोड्यूस होता है।
नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे दोज किसको बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि दोज इंडस्ट्रीज आर द वेयर इन द मिनरल्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल आर नोन एज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल में मिनरल्स का यूज किया जाता है, मिनरल के ऊपर बेस होता है यानी मिनरल का यूज करके वो चीज़ें बना जाता है। जो मेन रॉ मटेरियल है वो मिनरल बेस होता है, इसको बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी उसके अंदर मिनरल का यूज किया जाता है। उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स होता है, इसके लिए इसको बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसे इंडस्ट्रीज कौन कौन से, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट, means of transportation, electricity, goods are the mineral based industries। इस तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि मिनरल यूज करके जो किया जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये इस तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज एक्सिस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या हो गया, बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इट इज considered to be the base of industry. Machine and other constructions are produced from its productions. This can be also considered to be की इंडस्ट्री। इस तरह से आयरन एंड इंडस्ट्री जो जो ये चीज़ें ज़्यादातर बनता है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो इस तरह से, या मशीन्स बनाता है तो ज़्यादातर इसी चीज़ों का ज़्यादा यूज किया जाता है। और मेन जो कंसिडर है ये इंडस्ट्रीज से एक की तरीके से माना जाता है। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग आयरन इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया। ओल्ड जैसे बहुत पुराना हमारा इस तरह से आयरन प्रोसेसिंग का इंडिया में है। जैसे कि आयरन वॉज imported from India to made sword in swords in Damascus. The first factory in India to produce iron was established at Port Nova in Tamil Nadu। इस तरह से जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है जो तमिलनाडु में जो पोर्ट नोवा जहाँ यहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट वाज क्लोज्ड ड्यू टू द सम रीजन्स, लेकिन इसको बाद में बंद पड़ गया वो। ए सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ रॉ आयरन वाज मेड एट कुल्टी। और सबसे जो अच्छा जो आयरन जो रॉ मटेरियल जो है, जो प्रोडक्शन जो होता है रॉ मटेरियल का, वो कुल्टी में होता है। And it is in 1907 the factory was established at Jamshedpur and started producing iron and steel on very large scale। और इस तरह से 1907 में जमशेदपुर में इस तरह से आयरन और स्टील का प्रोड्यूसिंग करने लगे और लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज यहाँ पे बन गया। द लार्ज स्केल फैक्ट्रीज वेर इस्टेब्लिश्ड एट बैरनपुर इन वेस्ट बंगाल एंड एट भद्रवती इन कर्नाटका। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज वेर आल्सो इस्टेब्लिश्ड इन भिलाई, रूरकेला एंड दुर्गापुर। अदर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज आर फाउंडेड
and the other large scale factories were founded at Bokaro, Vishakhapatnam and Salem. Iron ore is a coal, limestone and manganese are the used as a raw material for producing आयरन एंड स्टील। इस तरह से जो आयरन इंडस्ट्री जो है इंडिया में जो मेन जो सेंटर्स है, जैसे कि यहाँ पे भीमपुर वेस्ट बंगाल में किया गया, इसके अलावा भद्रावती इन कर्नाटका में, और इसके अलावा आयरन एंड स्टील इन फैक्ट्री जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा जो भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर यहाँ पे भी आयरन स्टील और आयरन का फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना किया गया। और इसके अलावा जो लार्ज स्केल फैक्ट्रीज जो है ये बोकारो, विशाखापट्टनम और सैलम यहाँ पे देखने मिलता है। जैसे कि आयरन और कोल, लाइम स्टोन और मैंगनीज इसका यूज करके आयरन और स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। ए मिनी स्टील प्लांट हैज बीन फाउंड हियर हजारा इन गुजरात। द एडमिनिस्ट्रेशन of all iron and steel factories are expect of the Tata is handed overall Steel Authority of India Limited SAIL। और इस तरह से जो गुजरात में है जो हजीरा, यहाँ पे भी इस तरह से जो प्लांट जो छोटा मिनी स्टील प्लांट यहाँ पे देखने मिलता है। और पूरी तरह से जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो एक्सपर्ट जो बोला जाता है वो टाटा, और उन्होंने पूरी तरह से इसको हैंडेड कर दिया। और इस उनके अथॉरिटी में जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूरी तरह से टाटा उनके हाथ में है। और इसका SAIL, और उन्होंने इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग। इस तरह से इंडिया जो है जो स्टील प्रोडक्शन में, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में 5th रैंक, वर्ल्ड में कितना रैंक आता है इंडिया का? 5th रैंक है। और यहाँ पे अपना मैप में जो है जो मेन सेंटर्स जो है आयरन एंड स्टील सेंटर्स यहाँ पे बता गया। जैसे कि यहाँ पे बोकारो और धर्मपुर, इसके अलावा यहाँ पे दुर्गापुर, बोकारो और रानपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, भिलाई, और यहाँ पे विशाखापट्टनम, और यहाँ पे सालम जो तमिलनाडु में, और इसके अलावा जो कर्नाटक में भी आता है भद्रावती, और विजयनगर में यहाँ पे भी है। और इसके अलावा गुजरात में जो अभी देखा कि हजियारा, ये गुजरात में। तो इस तरह से ये आयरन और स्टील का होता है। ज़्यादातर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ज़्यादातर अपने देखते हैं इंडिया के ईस्ट साइड में, यहाँ पे झारखंड यहाँ पे देखने मिलता है। और इस तरह से जो ज़्यादातर जो स्टेट जो है, जैसे कि यहाँ पे बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री आयरन और स्टील का इंडस्ट्री देखने मिलती है। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड में जैसे कि विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में, और कर्नाटका में, और इसके अलावा गुजरात में हजियारा, यहाँ पे इस तरह से मेन जो सेंटर से वो आयरन और स्टील का देखने मिलता है।